हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रगति शर्मा। मैं यहाँ पर क्लास 11 का स्टार्टिंग करने आई हूँ। जो भी बच्चे न्यू बैच पढ़ना चाहते हैं मैथ्स में, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको आज हम यहाँ पर सेट पढ़ा रहे हैं। सेट मतलब समुच्चय, और चैप्टर नंबर 1 शुरू से ही करा रहे हैं। देखिए, ये चैप्टर नंबर 1 जो है, बहुत ही ये चैप्टर ऐसा माना जाता है कि अगर हमें समझ में आ जाता है तो इसका हमारा बेस स्ट्रांग हो जाता है। और इसका इसका ही एक चैप्टर क्या नाम है, 12th में लिया गया है, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके भी दो चैप्टर है वैसे तो 11 में। सबसे पहले सेट है, सेट के बाद दूसरा है रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ से ही 12th का लिया चैप्टर लिया गया है, रिलेशन एंड फंक्शन। जो भी बच्चे क्लास 12 के भी इस सेट को पढ़ना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 को, वे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन का जो ये जो होता है, बेस बेस में ही समुच्चय आता है। बेस बेस मतलब क्या है, ये चीज अगर हमारी स्ट्रांग हो जाती है शुरू में ही, तो हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, ये जो चीजें होती हैं, जो बच्चे मैथ्स में बीएससी करते हैं या एमएससी करते हैं, या आगे जो भी मैथ्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो उसका ये हमेशा ही आता है। अब देखिए, ये जो होता है सेट, सेट का सेट जो है, सेट से रिलेशन एंड फंक्शन बना है। सेट से अगर आपको सेट ही नहीं आएगा तो रिलेशन एंड फंक्शन भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे सेट। सेट को जो भी बच्चा पढ़ना चाहे वो यहाँ पर इस बैच में जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आती है क्लास तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, समुच्चय। समुच्चय समुच्चय मतलब कि सेट। ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है, जो कि हम यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आपको सेट। तो सेट पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, एक हमारे यहाँ जाने माने मैथमेटिशियन है, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ सेट थ्योरी। जिनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सेट थ्योरी। क्या बोलते हैं, योर कैंटोर। योर कैंटोर, ये जर्मन के गणितज्ञ हैं, जिन्होंने समुच्चय सेट को दिया है। अब देखिए, सबसे पहले हम समुच्चय और सेट होता क्या है। समुच्चय होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब अभी आपने सुना होगा कि जैसे हम किसी वस्तुओं को कलेक्ट करते हैं, जो कलेक्ट, अब जैसे कि कोई, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 1 2 3, 1 2 3, अगर इनको हम जोड़ ले जाए, बिल्कुल कहा, बिल्कुल एक साथ कर ले जाए, तो उसका मतलब ये क्या बन जाएगा, हमारा एक सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेट। ऐसे ही जैसे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो कलेक्ट करना अभी देखिए, जैसे कि हमारे पास बॉल ले लो, बॉल। तो बॉल में क्या होएगा, जैसे एक बॉल, फिर दूसरी बॉल, फिर तीसरी बॉल, चौथी बॉल, अगर सब एक साथ आ जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। और जब इकट्ठी हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सेट। सेट मतलब उनका ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो उसका ग्रुप। क्या बन जाएगा, ग्रुप। ग्रुप किसका बन जाएगा, बॉल्स का। तो इसलिए तो क्या बोल देंगे, हाँ, अब उसी को क्या बोलते हैं वहां पर, सेट। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय, एक बात का ध्यान रखना है कि जो सेट होता है वो सबके अनुसार एक ही रहे, सभी व्यक्तियों के अनुसार एक ही रहे, किसी के अनुसार वो बदले नहीं, तो क्या होता है, सेट। जैसे संग्रह व्यक्ति के अनुसार वो सेट नहीं बदलेगा, तो हमारा क्या रहेगा, सेट रहेगा। अब क्या होता है ये, अब देखो, आपको मैं फॉर एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो 10 से कम, सबसे पहले बताइए प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, 1 2 3 4 5, जो भी एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती है, वो सब हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। 10 से कम बताइए, 1 3 5 7 9, तो यही होंगी 10 से कम। दूसरा, अब ये बताइए, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि विषम प्राकृतिक संख्या 10 से कम बताइए, तो मैं क्या बताऊंगी, 1 3 5 7 9, यही बताऊंगी ना। अगर किसी दूसरे से पूछेगा तो वो भी यही बताएगा, तीसरे से पूछेगा तब भी वही बताएगा, वो चेंज थोड़ा ना करेगा। अगर उसको विषम प्राकृतिक संख्या का नॉलेज है तो वो तो यही बताएगा। और एक चीज और, अगर हमसे कोई दूसरा ये पूछे कि 5 सबसे अच्छे अभिनेत्री बताइए, तो अभिनेत्री बताइए कैसे बताएगा। अब अच्छी अच्छी का मतलब तो ये है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छी लगती है, किसी को कोई अच्छी लगती है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं ही बताऊं, जैसे मुझे ऐश्वर्या राय अच्छी लगती है, और दीपिका पादुकोण, और यहाँ कैटरीना कैफ, है ना। तो ऐसे ही अब किसी को माधुरी दीक्षित अच्छी लगती है, किसी को आलिया भट्ट अच्छी लगती है,
तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसको क्या अच्छा लगता है, तो इसमें हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये सेट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सब ये व्यक्ति के अनुसार बदल सकता है। ये व्यक्तियों के अनुसार, जो व्यक्ति के अनुसार ना बदले वो क्या कहलाता है, सेट। जो व्यक्तियों के अनुसार बदल जाए वो सेट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अच्छा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर अगर मैं से पूछा कोई तो मैं क्या बताऊंगी, ए ई आई ओ यू, यही बताऊंगी। अगर कोई दूसरा पूछेगा, दूसरे से अगर पूछते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होंगे, तो वो भी तो यही बताएगा, ए ई आई ओ यू। इसलिए जिससे भी इसका कोई आंसर पूछेगा तो वही आंसर देगा जो हमारा आंसर रहेगा, इसका मतलब सबका आंसर सेम रहेगा, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, एक सेट। नेक्स्ट है संख्या 12 की अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणनखंड, अब देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसका मतलब क्या है, इसके 2 और 3, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3। नेक्स्ट, समीकरण एक्स स्क्वायर 4 का हल। अब हल बताइए करके, देखिए जैसे x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4, तो इसके सॉल्यूशन कितना आएंगे, 2, एक प्लस 2 एक माइनस 2। इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशन, अगर कोई हमसे पूछेगा तो हमें प्लस 2 और माइनस 2 बताएंगे, कोई दूसरे से पूछेंगे तो प्लस 2 माइनस 2, का सबका आंसर सेम रहे, सबका आंसर सेम रहे वही सेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक चीज आती है, इसमें क्या आता है, अब आता है समुच्चय को निरूपण हम किस प्रकार करते हैं। तो समुच्चय का जो निरूपण होता है दो प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। पहला होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, दूसरा क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप। सबसे पहला आता है रोस्टर। रोस्टर हम यहीं से ले लेते हैं, देखिए इसको रोस्टर। अब एक चीज हो, हमेशा समुच्चय को किस में लिखते हैं, मंजिला ब्रैकेट में। आपको पता है मंजिला ब्रैकेट कैसे बनता है, इस तरह से बनता है मंजिला ब्रैकेट, किस तरह से बनता है, इस तरह से। तो हमेशा समुच्चय किस में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम मंजिला ब्रैकेट में। तो बताइए 1 3 5 7 9, इसी को लिखा है हमने यहाँ पर, ये लिखा है। अब इसी को हमें क्या लिखना है, परिभाषा के रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप मतलब क्या है, जिसको हम परिभाषा के रूप में लिखे वो समुच्चय निर्माण रूप। अब इसको देखो लिखने का तरीका क्या है, एक्स एक्स का मतलब कोई फंक्शन मान लेते हैं इसको, और एक चीज जो दिखाई दे तो दो डॉट दिखाई दे, दो डॉट, इसको बोलते हैं दैट इज। दैट इज का मतलब हिंदी में बोल देते हैं इस प्रकार, क्या बोल देते हैं, इस प्रकार। जैसे 10 से कम, आपको पता है ना 10 से कम लिखी है, 10 से कम हमेशा प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा लिखा है ए ई आई ओ यू। अब आपको पता है कि अंग्रेजी के वर्णमाला स्वर है, तो इसको लिखेंगे एक्स, दैट इज एक्स अंग्रेजी का वर्णमाला की स्वर है। नेक्स्ट, आपको पता, अभी हमने सोल्यूशन किया था इसका, दो सॉल्यूशन आए थे इसके -2 और 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, x दैट इज इस इक्वेशन में यहाँ लिख दीजिए x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, कुछ इसमें एक चीज और बता देती हूँ। देखिए एक होता है बिलोंग्स टू, एक होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। सबसे पहले आप बताएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है और बिलोंग्स टू क्या होता है। देखिए अभी हमने बताया था कोई भी एक सेट मान लीजिए, हमने एक सेट यही मान के चल रहे हैं, 1 3 5 7 9, हमेशा ध्यान रखना है सेट को किसमें लिखना है, मंजिला ब्रैकेट में। और एक चीज हो, जो भी इसका हम वर्ड मतलब जिसको डिनोट करते हैं उसको हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखना है, किसमें लिखना है, कैपिटल वर्ड में। तो हमने लिखा इसको ए से। अब बताइए जो इसके अंदर होता है उसको लिखते हैं बिलोंग्स टू, जो नहीं होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बताइए क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, 7 है इसके अंदर, 7 बिलोंग्स टू ए, 3 है इसके अंदर, 3 बिलोंग्स टू ए। ए मतलब ये इसकी फैमिली का सबसे बड़ा होता है मुखिया, समझ रहे हो, उसको हम इसका नाम दे देते हैं, इस फैमिली को ये नाम दे देते हैं, इस फैमिली को क्या दे देते हैं, इसका नाम, ठीक है। जैसे कि अब आप बता दीजिए, जैसे कि आप किसी, जैसे आप हो, आपकी फैमिली में कौन है, शर्मा है, शर्मा फैमिली। तो शर्मा फैमिली में ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे, उसका मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन चाचा चाची सभी होंगे, लेकिन उस फैमिली का जो कंप्लीट नाम है वो उसको किससे डिनोट कर, शर्मा से। तो उसी तरह से हमने इसमें लिखा है ए। अच्छा बताइए 3 बिलोंग्स टू ए, 9 है इसके अंदर, है इसका मतलब 5 इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू ए। जो नहीं होता है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, -2 है, नहीं है, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 है इसके अंदर, नहीं, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे जो हम कल कराएंगे। अब देखिए कुछ मुझे आपको कुछ
सेट्स बताने हैं, सब इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सेट्स बताने हैं। तो कैसे है, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 डैश, है ना। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है, आपने पढ़ा होगा 7 8 9 क्लास में, 0 1 2 3 4 5 6 डैश। अब आता है इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक, जो कि माइनस से जो माइनस से कहा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। एक चीज और इसमें हमें दिखाई देना है, जो माइनस से शुरू हो और प्लस से की, जिसमें होल नंबर भी हो, नेचुरल भी हो और इंटीजर तो वो है ही। अब देखिए हम -2 -1 0 1 2 डैश, ये सब दिखाई दे रहा है आपको। इसको इस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 0 +-1 +-2 +-3 डैश इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अब आपको नेचुरल नंबर पता चल गए, होल नंबर पता चल गया, इंटीजर पता चल गया। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है p अपॉन क्यू फॉर्म में होती है, p अपॉन क्यू फॉर्म में होती है। हमेशा ध्यान रखना, x दैट इज x इक्वल टू p अपॉन क्यू। एक चीज और, q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो p है, p भी क्या होना चाहिए, इंटीजर से होना चाहिए, और q भी इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए। p भी इंटीजर में बिलोंग करता है और q भी इंटीजर्स में ही बिलोंग करता है, ठीक है, हमेशा। और q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नोट डाउन,